Hi friends, once again welcome to my channel and another episode of our soup series. आज हम बहुत सारी कैरेट्स यूज़ करने वाले हैं और फेनल बल्ब भी यूज़ करेंगे. So guys, we are making carrot and fennel soup today. जैसे कि हमने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा कर लिए हैं, हम अपनी सूप की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. हमने पहले सभी कैरेट्स को बहुत अच्छे से पील कर लिया है और धोकर हम उसे रफली चॉप कर रहे हैं. हम कैरेट्स को रफली चॉप करते हैं क्योंकि हम बाद में ब्लेंड करेंगे, तो फाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं है. आप अपनी सभी कैरेट्स को रफली चॉप करके तैयार करके रख लीजिए. हमने यहाँ पे 4 कैरेट्स ली हैं, मीडियम साइज़ कैरेट्स ली हैं और ये अराउंड 4 सर्विंग ऑफ सूप तैयार करता है. अब हम अपना नेक्स्ट मेन इंग्रेडिएंट लेते हैं, फेनल बल्ब. तो हमें ये पूरा फेनल है, आप देखेंगे इसमें बल्ब है, फेनल बल्ब है, स्टॉक्स हैं और थोड़े बहुत फेनल के लीव्स भी हैं जो कि हम बाद में गार्निश में भी यूज़ कर सकते हैं. तो हम सबसे पहले फेनल के लीव्स को अलग कर लेते हैं. जैसे ही मैं इसकी लीव्स हटा रही हूँ, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सौंफ की, क्योंकि ये सौंफ का पौधा है तो इसमें बहुत ही अच्छी एक फ्रेगरेंट आती है और ये सूप भी बहुत ही एरोमेटिक सूप बनके तैयार होता है. अब हम कोई भी, आप देखेंगे हमने सारी लीव्स अलग कर ली हैं और अब हम इसका जो फेनल स्टॉक है, आप इसे इस तरह से फेनल बल्ब से अलग कर लीजिए. आप इसको बहुत आराम से वेजिटेबल सूप बनाने में या वेजिटेबल स्टॉक बना के तैयार करने में बाद में यूज़ कर सकते हैं. हम इस रेसिपी में सिर्फ फेनल बल्ब का इस्तेमाल करेंगे. जैसे हम प्याज का पीछे का पार्ट हटा देते हैं, हम फेनल बल्ब का भी पीछे का पार्ट हटा देंगे और आप इसे रफली चॉप करके तैयार करके रख लीजिए. देखिए बीच का थोड़ा सा हार्ड पार्ट है, ये हम सूप में नहीं डालेंगे, इसे हमने हटा दिया है. और आप इस तरह से लंबा लंबा इसे काट लीजिए. फेनल जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है स्टमक के लिए, तो हमारा जो ये सूप है ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही न्यूट्रिशियस सूप बनके तैयार होता है, क्योंकि इसमें हम कैरेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छी है आइज़ के लिए. और इसका जो मेन फ्लेवरिंग एजेंट है वो फेनल है. आप देखेंगे कुछ इस तरह से हमने इसे काट के तैयार कर लिया है. अब हम थोड़ी सी सेलेरी भी लेंगे. सेलेरी जो है वो थोड़ा सा पंजेंट फ्लेवर देता है, तो मैंने थोड़ी सी सेलेरी को चॉप कर लिया है, जस्ट लाइक हाफ अ स्टॉक ऑफ सेलेरी. और गार्निश करने के लिए मैं पार्सले ले रही हूँ. आप चाहें तो कोरिएंडर भी यूज़ कर सकते हैं. मैंने यहाँ पर अराउंड 1 बंच ऑफ पार्सले को बहुत ही फाइन चॉप करके तैयार करके रख लिया है. अब हम अपना सूप बनाना तैयार कर सकते हैं. हमने एक पैन लेना है जिसे हम मीडियम हीट पर गरम करेंगे एंड अराउंड 1 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल डालेंगे. मैंने यहाँ पर कुछ नट्स भी यूज़ किए हैं इस रेसिपी में. मैं यहाँ पे अराउंड 12 आलमंड्स को हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ एंड साथ ही मैंने सेलेरी भी डाल दी है अपनी, जो मैंने चॉप करके रखी थी. और फेनल बल्ब जो मैंने लंबा लंबा काट के स्लाइस अप करके रखा था वो भी ऐड कर दिया है. साथ ही हाफ अ इंच ऑफ जिंजर ऐड किया है. अब हम अपनी सभी चीज़ों को थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे मीडियम लो फ्लेम पर. नट्स जो हैं वो जलने नहीं चाहिए, तो आप इसे अच्छे से हिलाते रहिए. 2 से 3 मिनट सॉटे करने के बाद आप देखेंगे ये थोड़ा सा कुक हो चुका है. अब हम इस समय अपनी कैरेट्स ऐड कर सकते हैं जो कि हमने रफली चॉप करके रखी हुई थी. और साथ ही हम सॉल्ट ऐड करेंगे स्वाद अनुसार. अब हम अपना इसमें वेजी स्टॉक ऐड कर रहे हैं, अराउंड 4 कप ऑफ वेजी स्टॉक. कैरेट्स को हमें सॉटे करने की ज़रूरत नहीं है, ये वेजिटेबल स्टॉक में ही आराम से कुक हो जाता है. तो हम कैरेट्स ऐड करने के बाद साथ ही अपना 4 कप वेजिटेबल स्टॉक डाल रहे हैं. अगर आपके पास वेजिटेबल स्टॉक ना हो तो आप वाटर भी ऐड कर सकते हैं. और अगर आप वेजिटेबल स्टॉक घर में बनाना चाहें तो आप मेरी रेसिपी देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर रही हूँ. आप इसे अराउंड 5 to 6 मिनट्स अच्छे से कुक होने दीजिए.
जब तक कि सारी वेजिटेबल मेनली कैरेट्स जो हैं वो सॉफ्ट ना हो जाए आप इसे कुक कर लीजिए। बीच बीच में कोई भी अगर फ्रॉथ ऊपर आ रहा है तो आप इसे स्किम कर दीजिए। ये अनवांटेड फ्रॉथ होता है, थोड़ा टेस्ट ख़राब कर देता है, तो आपको इसे हटा देना है। Now carrots are cooked and we can start blending our veggies and the soup stock to a soupy consistency। हम अपनी सारी वेजिटेबल को और सूप स्टॉक को एक ब्लेंडर में डालकर एक प्यूरेड फॉर्म तक, एक सूपी कंसिस्टेंसी में आने तक ब्लेंड कर लेंगे। आप हैंड ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो भी आप ब्लेंडर लें, क्योंकि ये सूप जो है काफ़ी गर्म होता है, आप ध्यान रखें ये स्प्लैश ना करे। या फिर आप इसे ठंडा होने का वेट करने के बाद ही, जैसे ये ठंडा होता है तभी आप इसे ब्लेंड करें। अब मैंने अपना सूप ब्लेंड करके वापस अपने पैन में डाल दिया है और मैं इसे सीज़न करना स्टार्ट कर सकती हूँ। आप देखेंगे हमने मीडियम लो पे ही रखी है हीट, और सबसे पहले मैंने इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला डाला है। आप इसे थोड़ा सा मिला लीजिए। अब हम इसमें बटर डाल रहे हैं। हाफ टेबल स्पून बटर डाला है मैंने। आप चाहें तो आप ना भी डालें, या फिर ज़्यादा डालना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और साथ ही भुना जीरा डाला है मैंने, उसका पाउडर बनाया हुआ था, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे ना डालें, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक इंडियन फ्लेवर देना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मैंने भुना जीरा भी ऐड किया है। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे थोड़ा सा कुक होने दीजिए। और फाइनली 2 से 3 मिनट बाद आप इसे गार्निश कर सकते हैं पार्सले डाल के या फिर कोरिएंडर डाल के। जो भी आप हर्ब यूज़ कर रहे हैं उसे फाइन चॉप करके इस समय उसमें ऐड कर दीजिए। अच्छे से सूप को मिला लीजिए और हमारा सूप जो है अब लगभग तैयार हो चुका है। पार्सले या कोरिएंडर डालने के बाद ज़्यादा पकाना नहीं है, 1 या 2 मिनट बाद आप उसे सर्व करना शुरू कर सकते हैं। So friends, our soup is ready to serve now. Enjoy this soup in winter season or on a rainy day. And I think everybody will like this soup. हम इस सूप को थोड़ा सा और गार्निश कर सकते हैं। सर्व करने से पहले थोड़ी सी आप इसमें क्रीम ड्रिज़ल कर लीजिए, और साथ ही आप इसमें थोड़ा सा कोई और हर्ब, या तो पार्सले या कोरिएंडर, जो भी आप हर्ब यूज़ कर रहे हैं, आप इसमें थोड़ा सा और हर्ब्स ऊपर से डाल सकते हैं। हमने फेनल के पत्ते, सौंफ के पत्ते जो बचा के रखे थे, मैं थोड़ा सा और उससे इसे गार्निश कर रही हूँ। अगर आपके फेनल बल्ब के साथ पत्ते ना हो तो आप कोई भी तरह का हर्ब ले लीजिए, कोरिएंडर या पार्सले, जो भी हर्ब अवेलेबल हो आप उससे गार्निश कर दीजिए। Enjoy this soup, do try this recipe, and if you like this recipe, share this recipe with your friends and family, and don't forget to subscribe to my channel and hit the bell button for getting new recipe alerts. Thank you.